फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 21 तक। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिसका पाप प्राणघातक नहीं है। एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के ही हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विनय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक।
तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहीं थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है। अध्याय 5 पद संख्या 14 से 21 तक। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम लोग घंटों तक, दिनों तक मनन कर सकते हैं। समय की सीमा में हम लोग केवल एक मुद्दे पर ध्यान दें। संत यूहन्ना का कहना है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। कोई भी व्यक्ति साधारण पाप करेगा तो उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके मन परिवर्तन के लिए, उसकी पवित्रता के लिए, और ईश्वर उसको क्षमा करेगा, उसको पवित्र बनाए रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राणघातक है। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। तो यहाँ 2 तरह के पाप हैं, एक साधारण पाप, दूसरा प्राणघातक पाप। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए संत यूहन्ना हमें नहीं समझाते हैं क्या है वह प्राणघातक पाप। बाइबल पंडितों के अनुसार यह समझना या समझाना आसान नहीं है, किंतु नए व्यवस्थान के दृष्टिकोण से प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार प्राणघातक पाप वह है जो एक व्यक्ति करता है जो विश्वासी है, जानबूझकर विश्वासी समुदाय से अलग हो जाता है, वह लौटाना नहीं चाहता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 और संख्या 8 और 9 में
हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु समझाते हैं, यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम लोले अथवा लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के रहते न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते आग के नरक में न डाले जाओ। यह आँख या हाथ पैर सब जो है यह समुदाय के हर एक व्यक्ति के बारे में है। आगे यीशु समझाते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 भाइयों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। तो बहुत सारे प्रयास के बाद एक विश्वासी सुधरता नहीं है, वह सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको छोड़ दो, प्रभु उसको संभाले। तो इसी तरह संत यूहन्ना अपने अनुभव के तौर पर समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति विश्वास त्याग कर जानबूझकर अहंकारी होकर अलग हो जाता है और प्रयास करने पर भी वह नहीं लौटाता है, तो उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ दो। इसीलिए संत यूहन्ना हमें समझाते हैं कि हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। प्राणघातक पाप करने वाले व्यक्ति को हम छोड़ दे, प्रभु उन्हें संभाले। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से हैं, अध्याय 2 से हैं। कई बाइबल पंडितों के अनुसार अध्याय 1 एक तरह का परिचय है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के सारांश को प्रस्तुत करते हुए हमें प्रभु यीशु को परिचित कराते हैं। उसमें प्रभु यीशु के जीवन के बारे में है, उनके लक्ष्य के बारे में है। अध्याय 2 से अंत तक प्रभु यीशु के कार्यक्रम, उनके चमत्कार, उनकी महिमा और ये सब देखकर उनके शिष्यों का विश्वास। हमने सुना कि वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे और प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, सेवकों को आज्ञा दी कि उनमें पानी भर दे। सेवकों ने उन मटकों को पानी से भर दिया और प्रभु यीशु ने उस पानी को अंगूरी में बदल दिया। तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु यीशु यहूदियों की परंपरा, यहूदियों के विश्वास, उनकी परंपरा के सब आगे बढ़कर एक नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, नए विधान की शुरुआत करने वाले हैं। इसीलिए पानी को अंगूरी में बदल दिया।
वे मटके और वो पानी, ये सब यहूदियों की संहिता, उनकी परंपरा, उनके विश्वास आदि के प्रतीक थे। हम पढ़ते हैं, सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। लबालब भर दिया, इसका मतलब है कि न केवल यहूदी बल्कि गैर यहूदी सब प्रभु यीशु के चमत्कार, प्रभु यीशु के चिन्ह, प्रभु यीशु की महिमा देखकर सबके सब उनमें विश्वास करेंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। यह एक चिन्ह है, एक प्रतीक है कि विश्वासियों का समुदाय बढ़ता जाएगा। पानी बढ़िया अंगूरी में बदल गया। हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, वह पानी यहूदी संप्रदाय था, वह सीमित था, लेकिन अंगूरी वह संप्रदाय है जो गैर यहूदी, यहूदी सबों को ले चलने वाले हैं, जिसमें सब प्रकार के लोग विद्यमान होंगे। इसीलिए संत यूहन्ना अपने प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम में कहते हैं, मैंने एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी को देखा। संत यूहन्ना के प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के हाथ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। आगे संत यूहन्ना लिखते हैं, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव ले आएंगे। तो हम जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने मनुष्य आदम और हेवा को बनाकर पहली शादी की स्थापना की, और इस बीच में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के जीवन काल में काना नगर में एक शादी, एक विवाह, वह एक प्रतीक मात्र था। अब स्वर्ग में एक विवाह भोज है। ईश्वर और हम मनुष्य स्वर्ग में जाकर एक रिश्ता जोड़ेंगे। आदम हेवा की जो शादी है वह बर्बाद होगी। काना नगर के विवाह भोज के अवसर पर चमत्कार करते हुए प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि स्वर्ग में मेमना और दुल्हन का विवाह होगा। वो दुल्हन कलीसिया है, विश्वासियों का समुदाय है, और हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर अनंत काल तक प्रभु की स्तुति आराधना करते रहेंगे। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, तैयारी करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के चिन्ह और चमत्कार देखकर, उनकी महिमा देखकर, उनमें विश्वास कर स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा,
ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।